पूर्णिया नगर निगम चुनाव को लेकर जहां मेयर प्रत्याशी की तैयारी जोरों शोरों पर है, वहीं वार्ड पार्षद पद के दावेदार भी पीछे नहीं है। पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 से पार्षद पद के भावी प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग आयोजित कर वार्ड चुनाव को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में जहां वार्ड के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया, वहीं आमजन भी मौजूद दिखे, जो अपनी अपनी समस्याओं से तेजस्वी यादव जी को अवगत कराया। मीटिंग के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें वार्ड पार्षद पद से सुशोभित करती है तो हम वार्ड के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि वार्ड के जो गरीब गुरबा लोग दुर्भाग्यवश अशिक्षित रह गए हैं, उनके लिए साक्षरता मिशन चलाया जाएगा ताकि सभी लोग शिक्षित हो सके और अपनी अधिकारों को समझ सके। साथ ही 9वीं 10वीं के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षण संस्थान भी मेरे द्वारा संचालित किया जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरे पार्षद बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा, इन्हीं मुद्दों पर मैं काम करूंगा। नमस्कार, मैं तेजस्वी कुमार। आज जनसंपर्क कार्यक्रम रखे हैं कि वार्ड में जो हमारे जनगण हैं उनसे एक मुलाकात हो पाए, ताकि मुझे मार्गदर्शन मिल पाए, जितने भी गार्जियन लोग हैं, कि क्या उचित होगा हमारे वार्ड में, जिससे कि पूर्णिया की पटल पे हम लोग एक नंबर पे आ पाए। जिसके लिए मैंने स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और स्वावलंबी को लेके काम करना चाह रहा हूँ। तो इस बार आप वार्ड पार्षद के पद से चुनाव लड़ रहे हैं जी, चूँकि ये तो महिला सीट है जी। तो वार्ड नंबर 26 और इस बार ओपन हुआ है काफ़ी टाइम के बाद। पूर्व में ये रिजर्व था, तो इस बार मन तो बना रखा है कि सेवा करना है। तो वार्ड के लोगों को क्या संदेश है आपका? वार्ड के लोगों को यही संदेश हमारा जाएगा कि एक दूसरे से जुड़िए और पूर्णिया की पटल पे एक नंबर लाने में मेरी मदद कीजिए। वार्ड को नंबर 1 बनाना है। जी, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं। जैसे सबसे पहले अगर स्वच्छ ही लेते हैं तो स्वच्छ हो गया कि कचरा मुक्त हो और कम से कम 2 दिन पे एक बार फॉगिंग हो, जिससे मच्छर मुक्त हो। सुरक्षित में आइएगा तो रहेगा कि कम से कम सीसीटीवी कैमरा से हम लैस कर पाए अपने वार्ड को। और शुरुआत अगर आज होगी तो 2 साल 5 साल लगेगा, लेकिन कंप्लीट भी होगा। शुरुआत ही नहीं होगी तो कंप्लीट भी नहीं होगा। शिक्षित से होगा कि हमारे वार्ड में बहुत ऐसे भी जगह हैं जहां शिक्षा की बहुत कमी है, उसे एक स्तर पे लाना आवश्यक है, क्योंकि आजकल सरकार भी निकाल दिया है कि बिना 10th पास किए ड्राइवर भी आप नहीं बन पाते हैं। तो यानी शिक्षा का कम से कम एक लेवल तो मैं ले जा सकूं बच्चों को। तो शिक्षा के लिए क्या खास उपाय आप कर रहे हैं वार्ड में? वार्ड में सबसे पहले तो 9वां 10वां को, हमारे आने के बाद 9वां 10वां को मैं ट्यूशन फ्री करवाऊंगा अच्छे टीचरों से, ताकि वो बोर्ड का सही एग्ज़ाम दे पाए। और दूसरा रहेगा, आपको जितनी महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ती हैं या नहीं कर पाती हैं, तो उनको कैंप लगा के शिक्षित किया जाएगा। मतलब जो निरक्षर रह चुकी है जी, साक्षर बन। जी। अगर चौथे पॉइंट पे मेरा चलिएगा तो स्वावलंबी हो गया। स्वावलंबी का मतलब देखिए, रोटी दाल सब खा रहा है, लेकिन अगर 100 रुपये एक्स्ट्रा आ जाता है घर में तो क्या दिक्कत है। मैं उद्योग से जोड़ना चाहता हूं ताकि वो स्वावलंबी बढ़ पाए और डेली कम से कम 100-200 रुपये घर अपना लेके जाए। मूड जनता का यही है कि एक अच्छे लोग को चुनना है जिन्होंने पूर्व में भी काम किया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सब मेरे गार्जियन हैं, सब मुझे बचपन से देखें, तो कान पकड़ के काम करवाएंगे ना। यहाँ आदेश करेंगे और कहीं हाथ जोड़ेंगे, तो अंतर यहीं साफ है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग एकत्रित होके इस वार्ड नंबर 26 के विकास के हर पहलू पर बात कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि वार्ड नंबर 26 का चौमुखी विकास हो, किसी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ नहीं रहे, चाहे रोड का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे जल जमाव। आए दिन प्रॉब्लम प्रत्येक साल बनता है। इस जल जमाव के निदान के लिए कौन सा कदम उठाया जाए, इस पर विचार करना आवश्यक है। उसी के लिए हम लोग एकत्रित भी हुए हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक सुयोग्य और उम्मीदवार का हम लोग चयन करें, जो आगे हम लोगों के विकास के कार्य में हर ढंग से सहयोग कर सके। सर्वे सर्वा के रूप में यहाँ 100% साथ हैं। उसके लिए कुछ करना, एक अच्छे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। हाँ, निश्चित नज़र आ रहे हैं। लोगों से हर समय तैयार हैं,
हर समय जब बुलाइए तब आ जाते हैं, हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए खुशी है कि ऐसे उम्मीदवार को हम लोग अगर चयनित कर लें तो विकास का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। वार्ड नंबर 26 में छठ पोखर पर मेरा घर है और मेरे पास एक समस्या है, उसके निदान के लिए हर जगह मैं जा रहा हूँ। हमारे घर के आगे जो रोड है वह थोड़ा गली टाइप का है, उसमें पानी का निकासी का कोई हालत में नहीं है। घर में जो पानी होता है वो घर में ही रखना पड़ता है और उस पानी के निकासी के लिए हम सभी जितने भी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि इसका उपाय किया जाए। जो पानी घर में रहता है वह निकल जाए। तस है और सच माने में पूछा जाए तो हम लोग पानी के निकासी के लिए बहुत कष्ट में हैं। अब उतना परिवार का पानी कहाँ हम लोग ले जाएंगे, उसी ज़मीन में रखना पड़ता है। तो इस समस्या का आगाह करने के लिए भावी वार्ड कमिश्नर को जो होने वाले हैं उनसे निवेदन है कि इस पर जो है सबसे पहले ध्यान दिया जाए। आप इसके बारे में बताएं तो क्या तेजस्वी जी क्या कहें? ये कहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, हो जाएगा। कोशिश, वादा तो सभी को कर हाँ लेते हैं। हाँ तो यही है, तो हम लोग तो कहिए न सकते हैं। वादा सब कर लेते हाँ, हैं। तेजस्वी जी उसमें आपको हाँ जी बोले हैं कि न इसमें जो है वैसे भी इनको देखते हैं कि कुछ न कुछ कर रहे हैं, जो सत्य बात है। समाज से जुड़े हाँ, समाज से जुड़े हुए हैं, कुछ कर रहे हैं।